बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज मैं बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ रमज़ान की आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको स्नैक्स में बनाएं, रमज़ान में ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। यूनिक रेसिपीज़ हैं, डिफरेंट रेसिपीज़ हैं। पोटैटोज़ और अंडों का इस्तेमाल करेंगे और इसको डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे मैंने आलू रख दिए हैं, अकॉर्डिंग टेस्ट हैं, जितने भी क्वांटिटी में बनाने हैं। साथ मैंने अंडे भी बॉयल करने रख दिए हैं। आलू में मैंने पानी डाला है, हाई हीट रखी थी, उसके बाद मैंने मीडियम हीट कर दिया, ढक्कन दे दिया है। अंडों की भी हीट मैंने मीडियम टू लो कर दिया है और ढक्कन दे दिया है ताकि स्टीम में जल्दी से ये कुक हो जाएं। जब भी आपने आलूओं को बॉयल करना है तो ढक्कन दे के करें, बहुत जल्दी बॉयल होते हैं, लेकिन हीट उस टाइम आपने मीडियम रखनी है ताकि पानी जो है वो बाहर ना गिरे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडे भी बॉयल हो चुके हैं और आलू भी बॉयल हो चुके हैं। और अंडों की जो स्किन उतारने का बेहतरीन और जल्द तरीका मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे पानी ठंडा बर्फ़ लेना है, चाहे आइस डाल लें, और गरम गरम अंडों का पानी निकाल कर उन अंडों को आपने ठंडे बर्फ़ पानी में डाल देना है और आपने कोई 3 से 4 मिनट्स पड़े रहने देना है। फिर आप देखें कि अमेजिंग रिज़ल्ट है और स्किन कितनी जल्दी इसकी जो है वो रिमूव होती है। ये अंडों की स्किन उतारने की टिप है। तो यहाँ पे देखें 6 अंडे थे, मैंने इनको स्किन उतार के इनको साइड पे रख लिया है। आलू हैं, इनकी भी स्किन उतार ली है। और ये अब बॉयल सॉफ्ट आलू हैं, बड़ी जल्दी ये फोर्क की मदद से मैश हो जाते हैं। अगर आपने फ्रिज में रखे हैं या बॉयल कर लिए हैं पहले आलू, तो आप उसको श्रेड भी कर सकते हैं श्रेडर की मदद से। यहाँ पे मैश करने के बाद मैं 2 बाउल ले रही हूँ, क्योंकि हमने डिफरेंट तरह की आलू की जो पीठी आप जिसको कहते हैं मिक्सचर, वो मैंने तैयार करना है। हाफ हाफ डिवाइड कर लिया है मैश किए हुए आलूओं को। प्याज लिया है, अकॉर्डिंग टेस्ट है। हरा धनिया यहाँ पे लिया है, वो भी अकॉर्डिंग टेस्ट है, चॉप कर लिया। हरी मिर्चें भी यहाँ पे आपने ऐड करनी है, छोटी छोटी, अकॉर्डिंग टेस्ट। सूखा धनिया, नमक, लाल मिर्च का पाउडर और साथ हल्दी, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और एक में मैंने डाला है क्यूमिन सीड्स। बेसन डाला है, एक जो मैं तैयार कर रही हूँ हाफ़ क्वांटिटी बेसन उसमें मैं डाल रही हूँ, और एक पीठी जो मैं रेडी कर रही हूँ उसमें मैंने बेसन नहीं डाला है। चिली फ्लेक्स डाले हैं, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, मैंगो पाउडर डाला है जिसको हम आमचूर पाउडर भी कहते हैं, लेमन जूस डाला है थोड़ा थोड़ा दोनों में, और अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया है। दोनों जो आलू की पीठी हमने रेडी की है उसमें ये फ़र्क है कि एक हम बेसन के साथ और इसमें हमने साबित ज़ीरा डाला है, ये डिफरेंस है। और दूसरा जो हमने रेडी किया है पोटैटो का मिक्सचर, उसमें हमने ज़ीरा साबित नहीं डाला, पीसा हुआ डाला है, और बेसन भी उसमें ऐड नहीं किया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने 3 अंडे लिए थे, इसके हाफ़ पीसीस कर लिए हैं। और इसको जो है हमने आलू की पीठी जो हमने रेडी की है, आलू का मिक्सचर विदाउट बेसन, वो हमने इसको लगा देना है हाफ़। और ये देखें, ये राउंड शेप में सेम जो अंडे की शेप है उस शेप में आपने इसको जो है इसके ऊपर से दबा के सेटिंग कर लेनी है। बिल्कुल भी निकलेगा नहीं, थोड़ा सा हल्के जेंटली हाथों से आपने इसको ऊपर शेप दे देनी है अंडों की तरह की, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और यहाँ पर हमारी जो एक रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है, उसका तरीका आपने देख लिया है अंडों और आलू के मिक्सचर के साथ। अब दूसरा जो मिक्सचर हमने बनाया था आलूओं का, वो हम पहले हाथों को ऑयल या पानी लगा लें, फिर पोटैटो देख रहे हैं, पोटैटो के जो मिक्सचर है उसको अच्छे से टिक्की की शेप में ले आना है और बॉयल किया हुआ अंडे में इसको कवर कर देना है। ये नरगिसी कोफ्ते जैसे हम बनाते हैं उसी तरह ये आलूओं के जो नरगिसी कोफ्ते हैं वो तैयार हो रहे हैं। सेम इसी मेथड से मैंने एक और अंडा लिया। अंडा आपने मीडियम साइज़ या छोटे साइज़ के अंडे लेने हैं, बड़े साइज़ के अंडे नहीं लेने, वरना जो ये हमारे नरगिसी कोफ्ते हैं आलू अंडों के बहुत बड़े बड़े साइज़ के बनेंगे, इसलिए छोटे अंडे प्रेफर करें या मीडियम साइज़ के। और ये हमारी 2 रेसिपीज़ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं डिफरेंट स्टाइल्स में।
और थोड़े से डिफरेंट तरीके से। तो यहाँ पे अब हम कोटिंग के लिए बैटर बनाएंगे। 1/3 का मैंने सेल्फ राइजिंग फ्लावर या आप ऑल पर्पस फ्लावर भी ले सकते हैं, और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है और पानी डालकर हम इसका बैटर बना लेंगे। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना ज़्यादा पतली हो ना गाढ़ी। और एक अंडा लेंगे, उसको फेंट लेंगे और ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। और ये फेनी मेरे पास पड़ी हुई थी, इसको हल्के हाथों से क्रश कर लेंगे, ज़्यादा जोर से नहीं करना वरना ये घी छोड़ देते हैं जिसमें ये बने होते हैं। तो ये फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया है, जिसमें हम फ्राई करेंगे। अंडा फेंटा हुआ लिया है, ये जो हमने आलूओं के नरगिसी कोफ्ते बनाए हैं ये हम अंडे में अच्छे से डिप करेंगे। फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स हम अच्छे से ब्रेड क्रम्स में रोल कर देंगे। आप ये मेथड जो है डबल टाइम भी कर सकते हैं अगर आपको क्रम्स ज़्यादा इसमें क्रंची या क्रिस्पी चाहिए, तो आप सेम मेथड दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स इजी तरीके से आप घर में भी बना सकते हैं। चॉपर लें, उसमें ब्रेड के स्लाइस को डालें और चॉप करें, चाहे मोटे रखें क्रम्स या छोटे, ये आपके टेस्ट के मुताबिक है। और ये देखें, ये जो हमने इस तरीके से स्नैक ये वाला तैयार किया था, इसको भी कोटिंग कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप सेम इसको अंडे में डिप करें और क्रम्स में डिप करके भी जो है वो फ्राई कर सकते हैं। उसमें ये वाइट जो कोटिंग है ये बनाने की ज़रूरत नहीं, ये ऑप्शन भी है आपके पास। अब हम फ्राई करने की तरफ आते हैं। ये प्री हीट ऑयल है, देखें गरम ऑयल हो चुका है अच्छे से। हाई टू मीडियम हीट पे हमने इसको फ्राई करना है, लो हीट पे बिल्कुल नहीं करना वरना ये फट जाएंगे। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो आपने 2 से 3 मिनट्स के लिए बिल्कुल भी इसको छेड़ना नहीं है ताकि इसके क्रम्स नहीं निकलें। उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है 2 से 3 मिनट के बाद। और यहाँ पे आप देखें फुल ये कुक हो चुके हैं, कितने क्रंची और क्रिस्पी और देखने में भी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे, ख़ुद भी खाएँगे, अपने प्यारों को भी खिलाएँगे। रमज़ान में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। एक और बात यहाँ शेयर करूँ कि जो मिक्सचर बच जाएगा पोटैटो का, आप उसकी टिक्कियाँ बनाकर आप उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको काट के भी दिखा दूँ, ये हमारे आलूओं के जो नरगिसी कोफ्ते बने हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। चटनी के साथ, रेड सॉस के साथ, केचप के साथ, जिसके साथ भी आप खाना चाहें इसको सर्व करें। इंशाल्लाह जल्दी न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगी। मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।